और हीरे का इक्का ऊपर निकला। और यहां मैंने ये कैसे किया? पहले वाले के नीचे पहले से एक दूसरा इक्का है। अब मैं आसानी से ऊपरी इक्के को नीचे ले जाता हूं और निचला ऊपर ले आता हूं। जब वो सममूल्य पर होते हैं तो दूसरे इक्के को ऊपर ले आता हूं। इस राजा को देखो, मैं उसे अपने हाथ से थोड़ा ढक दूंगा और मैं धीरे से उसे गिलास में नीचे कर दूंगा। कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, लेकिन अब हम कांच को थोड़ा झटका देंगे। आइए अपनी ट्रिक दोहराते हैं। राजा धीरे धीरे गिलास में गिर रहा है, लेकिन गिलास में एक और कार्ड पहले से ही होता है। हालांकि ऊपर वाले भाग में अभी भी राजा ही दिख रहा है। ये कैसे संभव है? हम यहां दो तरफा टेप के साथ दो कार्ड जकड़ने वाले हैं, एक के पीछे एक। और जब वे गिलास में नीचे जाते हैं तो बस ऊपर वाले को उठाए ताकि नीचे का कार्ड दिखाई दे। यही पूरा सीक्रेट है ना अमेजिंग? आइए एक किताब लेते हैं और पेजेस के माध्यम से जल्दी से फ्लिप करना शुरू करेंगे। इसे एक यादृच्छिक स्थान पर फेंक देंगे। ये कैसे होता है? हम किताब खोलते हैं और अविश्वसनीय रूप से 9 नवे अध्याय पर उतरा। ये क्या ट्रिक है? 9 मूल रूप से 9वें पृष्ठ पर स्थित है और हमने चुपचाप दूसरा कार्ड फेंक दिया। जब आप जल्दी से फ्लिप करते हैं तो नक्शा खुद ही बाहर आता है। आइए गिलास पर एक कार्ड लगाने की कोशिश करेंगे और इसके किनारे पर सिक्का डालेंगे। ये गिर गया। आइए कार्ड को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिक्का अभी भी गिर रहा है। फिर गिलास में ब्रिम तक पानी रखेंगे। चलो अब एक कार्ड और एक सिक्का डालते हैं। अब सरफेस टेंशन कार्ड को नीचे गिरने की अनुमति नहीं देगा। ये देखिए कैसे। चलो एक साधारण कार्ड लेते हैं और इसे डालते हैं और ऊपर एक गिलास पानी डालते हैं। वह गिलास का वजन झेलती है और आश्चर्यजनक बात है कि स्थिर रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई धागा या सपोर्ट नहीं है, बस एक नियमित कार्ड है। लेकिन रहस्य यह है कि यह कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं है। यह डबल कार्ड है और इसका रिट्रैक्टेबल बेस एक्स्ट्रा फुलक्रम के रूप में काम करता है ना अमेजिंग? अब इन दो कार्ड्स को याद रखिए। मैं उन्हें डेक में जहां चाहे वहां रख लूंगा। चलो थोड़ा जादू करेंगे और डेक को दूसरे हाथ में रख देते हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड एक ही हाथ में है। ये कैसे हुआ? चाल का रहस्य ये है कि डेक में इनमें से 2 कार्ड है। जब हमने पहली कॉपीज हटा दी तो कार्ड डेक के ऊपर और नीचे बने रहे। रोल के दौरान उंगलियों का एक बहुत क्लेवर मूवमेंट और ये कार्ड मेरे हाथों में रह गए। बस इतना ही है। ये देखिए ऐसे। ये चतुर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना अमेजिंग? चलो कार्ड का एक नया डेक लेते हैं। अब बॉक्स से बाहर निकालेंगे। थोड़ा शफल करते हैं। दिलों के 10 को लेते हैं और इसे डेक के सेंटर पर रख देंगे। अब कार्ड को वापस बॉक्स में पैक करते हैं और अब जादू शुरू होगी। अब मैं अपने मन की शक्ति के साथ बॉक्स से 10 बार खींचने जा रहा हूं। जरूर देखिएगा, यहां देखिएगा। और ये कितनी चतुर चाल है ना? ये निकला दिलों का 10। इस ट्रिक के लिए हम कई कार्डों में इस तरह की एक खिड़की को काटना होगा। हम स्केल के साथ इसे अच्छी तरह से काटेंगे।
हम शेष डेक के साथ अपने निकले हुए कार्ड चिपकाएंगे। फिर से काट लिया। अब निकले हुए कार्ड्स चिपकाते हैं। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार तो पेपर कट हुआ होगा। खैर, आज हम कागज से एक असली आरी बनाएंगे और देखेंगे कि क्या काट सकता है। शुरू करने के लिए हमें कागज की 3 साधारण शीटों से 15 सेंटीमीटर के किनारे वाले स्क्वायर्स को काटना होगा। फिर हम स्टेशनरी ग्लू की मदद से इन स्क्वायर्स को एक साथ चिपका देंगे ताकि कोई गैप्स न बचे। सतह को पूरी तरह से ग्लू से ढकना होगा। निश्चित रूप से हम इन्हें टेम्परेरी प्रेस से कसकर दबाएंगे। अब हमें कंपास की आवश्यकता है, जिस पर हमने पहले एक तेज ब्लेड लगाया है। सर्कल का रेडियस 6.3 सेंटीमीटर होगा। सुई को स्क्वायर के केंद्र में बिल्कुल चिपकाए, अच्छे से जकड़ेंगे और कंपास के साथ गोल बनाएंगे। हमें पूरी तरह से अच्छा चिकना सर्कल मिला है। ग्राइंडर डिस्क की मदद से हम बीच में छेद बनाएंगे और फिर एक कंपास की मदद से हमने एक छोटा सर्कल काट दिया है। हमारी पेपर डिस्क तैयार है। इसे ग्राइंडर पर रखेंगे और हाथ के कट होने से अगर बचना है तो इसे सुरक्षित रूप से सेफ करेंगे। अच्छे से लगाएंगे। आरा शुरू करते हैं। बढ़िया, हमारा कागज देखो काम कर रहा है और हम टेस्टिंग के लिए तैयार है। आइए आसान चीजों से शुरू करेंगे। कार्डबोर्ड भी एक रूप से कागज ही है। आइए देखते हैं कि क्या हमारा आरा इसे संभाल पाएगा। ओह हाँ, कागज बिना किसी कठिनाई के कार्डबोर्ड को काट रहा है। जरा देखिए वो कितना अच्छे से काट रहा है। ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। अब एक पेंसिल लेते हैं। 1 सेकंड में कट गया। प्लास्टिक के बारे में क्या? प्लास्टिक ढक्कन हमारे आरे में आसानी से कट रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन क्या होगा अगर प्लास्टिक मोटा हो? आइए देखेंगे कि प्लास्टिक पाइप का क्या होता है। प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से परिणाम देख रहे हैं। ये अच्छे से कट रहा है। प्लास्टिक पाइप के साथ मुकाबला कर रहा है। काफी चिकनी कटिंग है, पर थोड़ा प्लास्टिक और कागज का चूरा बन जाता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इसे रोक नहीं पाएगा। प्लास्टिक पैनल एक बहुत ही आसान टेस्ट निकला और हमारा आरा कुछ ही सेकंड में इसे काट चुका है। कठिनाई को बढ़ाते रहेंगे। अब हमारे पास एक लकड़ा है। यहाँ हमें पहले से ही बहुत अधिक समय और प्रयास करना है, लेकिन प्रोग्रेस पहले से धीमा तो है। कागज लकड़े में प्रवेश कर रहा है और इसे काटना जारी रखता है। ये अविश्वसनीय है। डिस्क की थोड़ी सी भी कठोरता हमारे कागज को नहीं रोक रही। लगभग पहुंच गए। हाँ, लकड़ी बिना किसी समस्या के कट गई है। जले हुए निशान पर जरा ध्यान तो दे। और हमारे पास रबर बैंड की एक गेंद है। आइए देखेंगे कि पेपर इसका सामना कैसे करेगा। लगभग तुरंत रबर बैंड उसके दबाव में फटने लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये टेस्ट भी आसान है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बिना किसी समस्या के कट रहा है। ओह, रबर बैंड की कठोरता ने गेंद को हमारी आरी से दूर फेंक दिया, लेकिन सामान्य तौर पर टेस्ट एक धमाके के साथ सफल हो रहा है। बिना किसी समस्या के रबर बैंड अलग हो गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे पेपर आरे के साथ टकराव के बाद नारियल का क्या होता है। नारियल को काटना नॉर्मल आरे के लिए भी आसान काम नहीं है। नारियल के पूरे दायरे को एक साथ काटना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि एक छेद न बने जिसके माध्यम से पानी नारियल से बाहर निकल जा सकता है। हम नारियल के परिधि के चारों ओर आसानी से चलते रहते हैं और ये आरे के लिए बहुत आसान लग रहा है। जब हम कंप्लीशन के करीब पहुंचते हैं तो डिस्क थोड़ी हिलने लगती है, लेकिन हम अभी भी कट के सिरों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं।
आरी को नीचे रखेंगे और चाकू से नारियल को आसानी से खोलेंगे। हाँ, हमने ये कर दिया। यहाँ तक कि नारियल भी हमारे कागज के आरे का विरोध नहीं कर सका। ये